आप सभी को मेरे ओर से झारखंडी जोहार। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कुर्मियों के मानसिकता। जी हाँ दोस्तों, जो कि कुर्मी, महतो ये सब आदिवासी बनने के लिए ज़ोरदार तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। चलिए कुर्मी जातियों की मानसिकता पर देखते हैं। इस वीडियो देखने के बाद आपके मन में कई प्रकार के सवाल निश्चित खड़ा होगा ही होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुर्मी लोगों ने अपने को अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी मानते हैं। इसे 1913 की अधिसूचना 550 में आदिम जनजाति के सूची में 13 जातियों में से कुर्मी को भी शामिल किया गया था का दावा करते आ रहे हैं। इसमें मुंडा, उरांव, हो, संथाल, भूमिज, खड़िया, घासी, गोंड, कंद, कोरवा, कुर्मी, मलेशिया और पान जातियों मुख्य रूप से शामिल अंग्रेज़ों द्वारा अनुसूची बनाया गया था। उसमें कुर्मी जाति भी शामिल था और इसी दस्तावेज के आधार पर कुर्मियों ने आदिवासी होने का आज तक दावा करते आ रहे हैं और वर्तमान में कुर्मियों का रेल, रोड, चक्का जाम जैसे आंदोलन कर रहे हैं। साथियों, ज्ञात हो 2004 में झारखंड सरकार ने सिफारिश की थी कुर्मियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के बजाय अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया जाए। ये झारखंड सरकार का सिफारिश था। तब झारखंड सरकार ने जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी TRI रांची ने इस प्रस्ताव के खिलाफ ने सिफारिश की यह दावा करते हुए कहा वे कुर्मी की उपजाति है और उस प्रकार आदिवासी लोगों से काफ़ी अलग हैं। इसीलिए 2015 में भारत सरकार ने कुर्मी महतो को अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी सूची में सूचीबद्ध करने से झारखंड सरकार की सिफारिश की मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया। सवाल यह है, आखिर कुर्मियों को आदिवासी होने से कौन रोक रहा है? क्या इसके लिए आदिवासी नेता, मंत्री या समाज सेवी क्या जिम्मेवार हैं? कदापि नहीं दोस्तों। आइए जानते हैं कुर्मियों की मानसिकता का चाल। चलिए जानते हैं दोस्तों। TRI ने अपने शोध में स्पष्ट किया कि भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा में 1921 की जनगणना में कुर्मी, राजवंशी या रेड्डी आदि समुदाय को जनगणना के प्रतिवेदन में कुर्मी क्षत्रिय लिखने का आग्रह किया था और भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया गया और 1921 की जनगणना में जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध सूची से बाहर करवा लिया। ये कुर्मी लोग का कर्म था और तब से अब तक यानी जनगणना सूची यानी 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 यानी सभी जनगणना में कुर्मी आदिवासी नहीं हैं। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कुर्मी लोगों ने 1913 में आदिवासी कैटेगरी से आखिर क्यों क्षत्रिय कैटेगरी में शामिल हुआ। चलिए विस्तार से जानते हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। इससे पहले ब्राह्मिकल सिस्टम यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कैटेगरी यानी मनुस्मृति, ब्राह्मिकल सिस्टम यानी मनुस्मृति संविधान जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कैटेगरी से शासन चलता था। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग शूद्र कैटेगरी
में देखा जाता था। इसलिए कुर्मियों ने अपनी जाति को क्षत्रिय महासभा में अपने को क्षत्रिय रूप में शामिल करवा लिया और सभी कुर्मी गांव में हिंदूकरण यानी मंदिर निर्माण तथा मूर्ति पूजा, यज्ञ, हवन ब्राह्मणों द्वारा कराने लगे। इतिहास गवाह है दोस्तों, हम सभी देख रहे हैं कुर्मियों के सभी गांवों में किसी न किसी मंदिर तो होगा ही होगा। और आज तक कुर्मी महतो महिलाओं, खासकर महिलाओं ने कहाँ से आए हो? डुमरी से आए हैं। किस चीज का चंदा उठाया जा रहा है? किस चीज का जय हो रहा है? शिव का मंदिर। श्रीमत डुमरी में जग हो रहा है। हाँ? डुमरी में जग हो रहा है। डुमरी में नहीं, जैसे हम लोग का प्रखंड है डुमरी। अच्छा। गाँव है पर्यटन। अच्छा, कौन परिवार से आए हो? परिवार, आपका परिवार क्या है? परिवार के परिवार मतलब आप किस अति से है? किस कास्ट से? हाँ महतो कास्ट। हाँ, तो महतो लोग ही भीख मांग रहा है अभी ज्यादा। हाँ। काहे कि उधर एसटी भी लेना है उसको ना, एसटी में शामिल भी होना है और इधर जग करके भीख मांगना भी है। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा का आप लोग कर रहे हो। पहले हमको तो तजुब है कि 10 साल के दरमियान में इतना लोग भीख मांगने के लिए महतो कुर्मी घर की औरतें निकल रही है। कल मंजरा से आई थी यहाँ, कल भी जग के लिए मंजरा और महतो घर का ही महतो घर की ही औरतें हैं। कोई तुरी महरा, कोई और जात की औरतें क्यों नहीं निकल रही है? महतो घर की औरतें ही क्यों निकल रही है? क्या बात है, वही तो हम पूछना चाहते हैं। इसलिए ज़्यादातर मंदिर निर्माण कार्य में गांव से दूसरे गांव में आकर मंदिर निर्माण के लिए चंदा वसूली करने जाते हुए अक्सर देखा जाता रहा है। दोस्तों, आप लोगों से प्रश्न है, क्या मूर्ति पूजा करने वाले क्या आदिवासी हो सकता है? इसका उत्तर नहीं है। आदिवासी वही है जो प्राकृतिक पर विश्वास करता हो। आदिवासी वही है जो अपने परंपरागत कार्य करते आ रहे हो। हम सभी आदिवासियों से नम्र निवेदन है, अपने संस्कृति को ना छोड़ें। सभी को जोहार।